हाय दिस सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक्स। सो आज का टॉपिक है हाउ टू नो इफ समवन इज राइट फॉर यू। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे पास आता है, अलग अलग तरीके से आता है। अलग अलग टाइप के लोग ऐसे पूछते हैं जैसे उन्हें खुद को ये पता नहीं है। पता सबको होता है बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझते नहीं है। इफ़ यू आर विथ समबडी whom you call your love, whom you call your life, whom you call your world, that means कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आप बोल रहे हैं कि वो ये है तो कहीं ना कहीं वही होगा ना आपका इंसान जिसके साथ यू वांट एंड, जिसके साथ आप रहना चाहते होंगे। एंड यही वो इंसान है जो आप बोल सकते हैं जिसको राइट है। तो ये क्या है ऐसा, मतलब इसमें लोग ऐसा क्यों पूछते हैं डैट कि आप बताइए कि कैसा इंसान हो जिसको हम बोल सकते हैं कि ये राइट पर्सन है। देखो, बहुत बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बेस्टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। नथिंग इज़ परफेक्ट। अगर कोई फूल है और वो आज बड़ा सुंदर लग रहा है तो कहीं ना कहीं किसी दिन वो मुरझा भी जा सकता है। फिर पानी वानी मिलता है, थोड़ी सनलाइट मिलती है तो फिर वो खिल जाता है। तो हो सकता हो कि शाम में वो इतना खिला ना दिखे लेकिन सुबह वो जब हो तो वो बहुत खिला दिखे। तो यही नेचर है लाइफ में। इंसान कभी भी बहुत परफेक्ट, बहुत सही नहीं होता है। एंड व्हेन आई से कि थोड़ी बहुत चीज़ें गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में गिरा रहा है। तो जो आपको गड्ढे में गिरा रहा है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, या फिर वो इंसान ही सही नहीं है जिसको सिर्फ अपने से लेके चीज़ें हमेशा याद रहती हो, सिर्फ अपने से मतलब है, आपसे उसको कोई भी मतलब नहीं है। मीन्स दैट वट एवर शी और ही इज डूइंग इन लाइफ, उसको सिर्फ अपने चीज़ों से लेना देना होता है, आपकी चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो इफ somebody is doing things for their own only and they are not even thinking of you, they're not even planning things with you, definitely she is or he is not the right person to be with. So आप अगर किसी के साथ हैं तो आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप वो इतना ज़्यादा खोए होंगे ज़िंदगी के इस सफ़र में दैट ये चीज़ आपके लिए मैटर करती ही नहीं होगी। सोचना भी है, टाइम ही नहीं है आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जब आप उसके साथ होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बिना मांगे आपको मिल रही होंगी। और वो पीस, जो इनर पीस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो इफ़ यू आर गेटिंग द इनर पीस इन लाइफ विद योर पार्टनर, बिकॉज आज के टाइम में व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हेन आई टॉक अबाउट लव, तो इनर पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई से इनर पीस दैट मीन्स कि वो कमिटमेंट है, वो लॉयल्टी है। तो जब बिना मांगे कोई चीज़ आपको मिल रही हो, कोई इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा है, कोई इंसान आपके लिए चीज़ें सोच रहा है, कोई इंसान आपके लिए थोड़े बहुत स्टेप्स ले रहा है, वो वैल्यू दे रहा है आपको ज़िंदगी में, और वो आपकी बातें हैं, आप लड़ते हो फिर वापस से आप एक साथ होते हो। और जब आप लड़ते हो तो कभी भी ये वाली बात नहीं आती है दैट कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। रिश्ता ख़त्म करने वाला अगर टॉपिक आ गया या आ रहा है बार बार, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर ये दिमाग में किसी एक पर्सन के भी आ रहा है ना, तो उसके लिए छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इंसान अगर आपसे प्यार करता है, अगर इंसान आपके साथ है, तो ये सब चीज़ें वो सोचता नहीं है। एंड ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो बोल सकता है वो कर भी सकता है, और जिसके जहन में बात आ सकती है वही वो बात बोलता है। और वही अगर आपको बोला है कि यार ऐसे चलेगा तो मैं तो नहीं रहूँगा या रहूँगी आपके साथ, तो अगर नहीं रहूँगी वाली बात आ गई है तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो सही में वो रियलिटी बन चुकी होगी। क्योंकि जब एक इंसान आपके साथ होता है ना, जब आपके लिए वो होता है, दैट पर्सन जो आप बोल रहे हैं राइट पर्सन कौन होना चाहिए, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती है कि मुझे ब्रेकअप हो सकता है हमारा, या ऐसे चला तो हम नहीं रह पाएंगे साथ में। वो इंसान ये सब सोचता ही नहीं जो एक राइट पर्सन होता है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपके साथ नहीं रह रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, तो मैं उसको जज कर रहा हूँ दैट वो सही नहीं है। वो आपके लिए सही नहीं है। आप बोले ना कि कौन होना चाहिए राइट पर्सन, तो फिर राइट पर्सन तो ऐसा ही होता है। अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो मैं तो ऐसी पार्टनर के साथ रहूँगा जो फाइट्स हो तो मुझे याद करे, और फाइट्स हो तो मैं भी उसे मनाऊँ। और अगर ज़िंदगी में फाइट्स नहीं होंगी तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़े ही कैसे। तो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला होना चाहिए लाइफ में। बट लड़ाई इस चीज़ को लेके हो रही है कि मतलब हमारे रिलेशनशिप को लेके हो रही है, कि लव को लेके हो रही है, कि प्लीज़ एक इंसान को बैक करना पड़ा है, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, प्लीज़ लव मी। सो
प्यार एक ऐसी चीज है ना जहां पे आप अगर प्लीज करेंगे कि प्लीज लव मी, प्लीज मुझे प्यार कीजिए, बोलने में अजीब लग रहा है तो यार ये इंसान कैसे आपको करेगा। प्लीज करने से कभी या बेग करने से प्यार आपको मिलता नहीं है। प्यार होता है नेचुरल, वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। और जब इंसान प्यार में होता है, किसी के साथ होता है, वो इनर पीस होती है माइंड में और दिमाग में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ लोग तो ये पॉइंट्स बता देते हैं, की पॉइंट्स किसी भी चीज़ को लेके जब प्यार और मोहब्बत की बात आती है उसमें कोई की पॉइंट्स नहीं होते हैं। जो सही है वो सही है। देखो यार, दुनियादारी सबको पता है, इंसानियत सबके अंदर है, और प्यार जब होता है तो सबको पता चल जाता है कि प्यार कैसे होता है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो वक्त बिताइए और इस सफ़र को आप मंजिल तक ले जाइए। अगर वो सही फीलिंग है और ट्रू फीलिंग होगी, ट्रू लव होगा, तो ये मंजिल तक सफ़र अपने आप पहुंच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब चीज़ें अपने आप होने लगेंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो बैक करना पड़ रहा है और हमेशा उसको समझाना पड़ता है आपको, हमेशा चीज़ें कि ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। हर चीज़ों को लेके आपको कहीं ना कहीं वो उसको समझाना पड़ रहा है, सॉर्ट करना पड़ रहा है कि यार ये चीज़ जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम कर रही हो ये चीज़ गलत करती हो और मुझे ये पसंद नहीं है। और बार बार फिर भी वो पर्सन वो चीज़ें रिपीट कर रहा है अगली बार भी। दैट मीन्स कि उस एंड से वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए नहीं है और आपके लिए ट्रू नहीं है और 100% नहीं है उसकी तरफ से। सो दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन टू बी विद। आपकी ज़िंदगी में जब बात मैं करूँगा तो भैया राइट पर्सन की बात करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेके बोलूँ कि ये राइट पर्सन है तो मैं बेशक जज करूँगा किसी इंसान को। यहाँ पे जज करने वाली बात आ गई बिकॉज मेरी लाइफ का मैटर है। इससे मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए तो अच्छा ही चाहूँगा ना। जब आप खुद के लिए अच्छा नहीं चाहेंगे तो दुनिया के लिए क्या अच्छा चाहेंगे, और दुनिया के लिए क्या अच्छा करेंगे आप। जो इंसान खुद का अच्छा नहीं कर पा रहा, दुनिया क्या अच्छा करेगा। करनी पड़ती है, थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं वो प्यार कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं वो ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता हूँ, और जिसके साथ जो सफ़र हो बड़ा खूबसूरत हो। और सफ़र खूबसूरत ही होना चाहिए, वरना लाइफ लॉन्ग आपके लिए वो हेडेक बन के रह जाता है। तो डोंट बी विद द पर्सन जो आपका हेडेक हो, डोंट बी विद द पर्सन जो आपके लिए बड़ी तकलीफ़ें लेके आए। और जब सर दर्द हो ना तो सर दबाने वाली होनी चाहिए। तो सर दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद सही हो जाता है क्योंकि वो पर्सन आपके पास है। दवाई कभी कभी काम नहीं करती, कभी कभी इंसान काम करता है, कभी कभी प्यार काम करता है। तो अगर आप इंसान के साथ हैं, अगर आप अपने प्यार के साथ हैं, तो प्यार में इतनी ताकत है कि आपका सर दर्द हो या ज़िंदगी में कितने भी दर्द हो, वो आपको महसूस ज़्यादा होने नहीं देंगे और कम कर देगा। वो बहुत ताकत होती प्यार में। इसीलिए बोला जाता है कि एक सही इंसान के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब बातें हैं। अगर प्यार है तो लड़ाइयाँ होंगी, बड़ी नॉर्मल सी बात है। उन लड़ाइयों से निकलता है इंसान, फिर अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर वो लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो बातें करता है अच्छी अच्छी लाइफ को लेके। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब लड़ाई भी इसी चीज़ को लेके हो रही है जो मेजर टॉपिक्स हैं लाइफ में। वो लॉयल्टी वाला चीज़ें हो रही हैं, किसी थर्ड पर्सन को लेके आपके बीच में फाइट हो रही है, तो दिस इज़ नॉट फाइट्स। इसको आप लड़ाई मत बोलिए, दिस इज़ द इशू। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके रिलेशनशिप में आप फाइट कर रहे हैं कि इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में। तो पहले तो ये डिसाइड करिए। एंड जहाँ इश्यूज हो वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, ठीक है। जहाँ फाइट्स हो वो पर्सन आपके लिए राइट है। तो ट्राई टू बी विद द पर्सन विद whom you can fight, with whom you can have the best version of yourself, और उसके साथ आप वो प्यार कर सकते हो, मोहब्बत कर सकते हैं। तो वो होता है एक राइट पर्सन। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।